Hello students, very good morning and welcome to our social study class. In today's video, we are going to discuss the question answer and other parts of exercise. So let's start with the question answer. Chapter 1 है आपका ये जियोग्राफी, राइट? ओके, जियोग्राफी का चैप्टर फर्स्ट है, उसकी एक्सरसाइज है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसका एक्सप्लेनेशन देखा था, राइट? सो देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं टिक द करेक्ट आंसर की। काफ़ी लोगों ने इसको करके भेजा था और सही भी था। जिनका सही नहीं था या जिनका सही भी था, एक बार आप सभी चेक कर लें, मैच कर लें। द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन इज वीनस, राइट? विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन? इट इज़ अर्थ। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ इलोंगेटेड पाथ। बहुत से लोगों ने इसमें सर्कुलर लिखा था, बट सर्कुलर नहीं होगा, इलोंगेटेड सही होगा, ठीक है? इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। डी ऑप्शन है द पोल स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन टू द करेक्ट आंसर इज नॉर्थ, राइट? इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। ई नंबर है इसी में। एस्ट्रॉइड आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। तो ऑलरेडी इसमें फिल है, ये ओल्ड बुक है मेरी। अ ग्रुप ऑफ, यहाँ पर आपका स्टार्स हो जाएगा। फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड कंस्टलेशन, ये भी सही किया था आप सभी ने। A huge system of stars is called galaxy is the right answer. Moon is the closest celestial body to our Earth. Earth is the third nearest planet to the sun. And planet do not have their own light and heat. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये सभी सही करके भेजे हैं, क्योंकि बुक में सभी आंसर्स दिए हुए हैं इसके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चंस. So the first question is, how does a planet differ from a star? प्लैनेट जो है किस तरह से स्टार से डिफरेंट होता है, ठीक है? तो एक एक करके मैं सभी आंसर्स ये देख लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, इनको रीड आउट कर लेते हैं, देन हम आंसर डिस्कस करेंगे वन बाय वन, राइट? सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन बाय द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम क्या होता है, ठीक है? फिर उसके बाद नेम द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन से उनके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमें प्लैनेट्स की नेमिंग करनी, प्लैनेट्स के नाम बताने हैं, जो डिस्टेंस है उनका सीक्वेंस है। वाई इज़ द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट? अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है? इसके बाद वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज? हमें मून का हमेशा एक साइड ही क्यों दिखाई देता है? व्हाट इज़ द यूनिवर्स? यूनिवर्स क्या है, ठीक है? ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब इसके हम आंसर्स देख लेते हैं, ठीक है? सो स्टूडेंट्स, ये रहे हमारे आंसर्स, ठीक है? ये इमेज मैं ग्रुप में भी आपको दे दूंगा, तो आप देख कर लिख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि स्टार्स और प्लैनेट में क्या डिफरेंस है, एंड द आंसर इज स्टार्स आर बिग एंड हॉट सेलेस्टियल बॉडीज मेड अप ऑफ गैसेस। स्टार्स जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और गर्म होते हैं, क्योंकि ये गैसेस से बने होते हैं। एंड दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, उनका खुद का प्रकाश होता है और खुद की गर्मी होती है। विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट, जिसको वो भारी मात्रा में इमिट करते रहते हैं, मतलब लगातार उत्सर्जित करते रहते हैं। जैसे कि सन, उसकी खुद की लाइट है और हीट है। प्लैनेट्स आर ऑल्सो सेलेस्टियल बॉडीज़, प्लैनेट भी सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं, बट दे डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, लेकिन उनका खुद का प्रकाश और गर्मी नहीं होती है, जस्ट लाइक अर्थ, ठीक है? अर्थ जो गर्म होती है वो सनलाइट के कारण होती है, ठीक? दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स, वो किस कारण से प्रकाशित होते हैं या जगमगाते हैं? स्टार्स की जो लाइट होती है, ठीक है, उससे ये प्रकाशमान होते हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट आंसर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन्ड बाय द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम से आप क्या समझते हैं, ठीक है? एंड द आंसर इज हियर द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड एंड मेटेरॉइड्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। सन हो गए और 8 जो प्लैनेट हैं हमारे, और सैटेलाइट और जो अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जैसे एस्ट्रॉइड या मीटेरॉइड्स हैं, ये सब मिलाकर क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम बनाते हैं, ठीक है? सौर तंत्र जिसे हम कहते हैं।
थर्ड क्वेश्चन था हमारा, नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन की डिस्टेंस बढ़ते हुए, ठीक है, उस क्रम में हमें प्लैनेट्स के नाम बताने हैं। इसमें आपको केवल नाम नहीं लिखना, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बताने हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है, इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन द 8 प्लैनेट्स आर मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये आपके 8 प्लैनेट्स हैं। दैट मीन्स सबसे सूर्य के सबसे पास मर्करी है, फिर वीनस, फिर अर्थ, ठीक है, एंड इसी तरह से फिर आपका मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड लास्ट जो है आपका नेपच्यून। इसके पहले देयर वाज 9 प्लैनेट ऑल्सो, इट्स नेम वाज प्लूटो, बट इट इज़ नो मोर अ प्लैनेट नाउ, ठीक है। 2006 में उसे प्लैनेट कैटेगरी से हटा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा इसमें, क्वेश्चन नंबर डी, वाई इज़ द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है? तो मैंने पहले भी आपको बताया था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा लॉन्ग है बट इम्पॉर्टेंट है ये। तो अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है, मतलब अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है? इसका आंसर है, कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ और प्रोबेबली प्रेजेंट ओनली ऑन अर्थ। क्योंकि जो जीवन को सपोर्ट करने वाली चीज़ें, जो कंडीशन है, वो केवल धरती पर ही है, धरती पर ही जीवन पाया जाता है। एंड अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। अर्थ ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है, ना बहुत ज़्यादा ठंडी है। इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। अर्थ में वाटर है और एयर है जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन। और साथ में यहाँ जो हवा है उसमें जीवन को सपोर्ट करने वाली गैस ऑक्सीजन है। इन्हीं कारणों से जो अर्थ है उसे यूनिक प्लैनेट कहा जाता है हमारे सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है। बाकी जगह ऐसा नहीं है, जीवन संभव नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो ई था वो था, वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज। हमें मून का एक तरफ वाला हिस्सा ही क्यों दिखाई देता है हमेशा? आंसर है, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। जो अर्थ के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है वो लगभग 27 दिनों में पूरा कर लेता है एक चक्कर। एंड इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। और उतना ही समय वो अपना खुद का एक चक्कर काटने में, मतलब खुद घूम जाता है उतने ही दिन में पूरा। और इसी कारण से हमेशा जो मून का एक साइड हमें दिखाई देता है, राइट। लास्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द यूनिवर्स। यूनिवर्स किसे कहते हैं, ठीक है। आंसर है, अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार। गैलेक्सी जो है करोड़ों सितारों का जो है समूह होता है। करोड़ों सितारे मिलकर एक साथ, करोड़ों स्टार मिलकर जो है, अरबों कह सकते हैं हम, वो मिलकर क्या बनाते हैं? गैलेक्सी, ठीक है। एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेज। गैसेज, क्लाउड और डस्ट जो है और गैलेक्सीज, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? गैलेक्सी बनाते हैं। एंड मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज मेक अप द यूनिवर्स। और इस तरह की लाखों जो गैलेक्सीज होती हैं उनको यदि हम एक साथ लें तो बनता है हमारा ब्रह्मांड, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस के आंसर। इसके बाद हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिए हैं इन द स्टार्ट ऑफ वीडियो। सो हेयर योर चैप्टर कंप्लीट्स, ठीक है। अब इसके बाद आप इसे कंप्लीट करिए अपने फेयर कॉपी में, नोटबुक में, एंड चेक कराइए इसे, ठीक है। इसके इमेजेस लेकर आप मुझे भेजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट किसी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।